प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यह मॉडल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो छात्र इस वर्ष 8वीं में आ गए हैं तो वो अगले साल मॉडल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर देंगे, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़रूरी है। और आप सभी इस वीडियो को देख करके मिलान करें। और दूसरी बात, जिन्होंने वीडियो देख भी लिया है, कोई किसी शिक्षक का वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो को वो ज़रूर देखें, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देना है। आपको सही सफलता प्राप्त करनी है तो देखें, नहीं तो आप की इच्छा है, कोई बात नहीं है। हम आपको इसमें बहुत अच्छा समझाएंगे भी। तो इसमें देखो, पहला जो प्रश्न है, पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। हमने बोला था कि हमेशा पर्यायवाची आते हैं। पाहुन, पाहुन माना होता है पावने। गाँव में सब लोग जानते हैं कि पावने कौन होते हैं। अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं। और पर्यायवाची पर प्रश्न आता है, एक आता है अमृत वाला। अमृत, अमीय, अमी, सोम, सुधा। अमृत, अमीय, अमी। तो इस पर हमेशा प्रश्न आता है, जो दो दो तीन ही चलती हैं हमेशा, तो ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था आपसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस कवि की ये रचना है, ये पंक्ति है। तो ये जो रचना थी ये रैदास की थी। किसकी थी? रैदास जी की थी। अब अगली बार वो जो ऑप्शन में है उनसे पूछेंगे आपसे। यही तो आपसे बोलते हैं कि सर आपको जो बोलते हैं समझाते हैं वो ध्यान दिया करो। अब प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में है अव्ययीभाव समास। हमने कई बार आपको समझाया है कि जब जो शुरू का शब्द है, ऐसे इसमें शब्द है प्रति, प्रति को आप बदल नहीं सकते। आप जिंदगी भर किसी भी किताब में प्रति का प्रतो, प्रेते ऐसे देख ही नहीं सकते हैं। आप व्यय माने जो खर्च ना हो, जो शब्द का परिवर्तन ना हो, वो शब्द शुरू में आ जाएं, वो अव्ययीभाव समास होते हैं। हमने कई बार आपको बताया है। नव, नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो ये बहुत सरल पूछा है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, पता है। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के जल से बनता है। यह है जबलपुर में, भेड़ाघाट के पास में है, जबलपुर में है ये जलप्रपात। अगली बार क्या पूछेंगे? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है बता दो, कह देना जबलपुर में। स्थान का नाम बता दो, भेड़ाघाट। यही से ही रिपीट होते रहते हैं। मतलब आप किसी अच्छे टीचर के एक दो वीडियो देख लो, तीन देख लो, तीन में सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आप देखते नहीं हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, अब लौ नसानी अब न नशे हो पंक्ति में रस है। तो इसमें शांत रस है। आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो जो आत्मविश्वास पाठ है कन्हैया लाल मिश्र जी के द्वारा ये निबंधित है। तो ये आपका निबंध है। ये क्या है? निबंध है। सही वर्तनी छांटिए। तो इसका सही उत्तर है उज्ज्वल। से उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, प्रतिस्पर्धा है। तीन में से एक आता है हर साल। अगली बार आएगा देख लेना, आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं आएगा तो प्रतिस्पर्धा आएगा। अब बताओ ये फ्री के नंबर है कि नहीं है? लेकिन लड़के क्या करें। अब चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस तरह से रिपीट होता है। दोहा पूछेंगे आपसे, छंद पूछेंगे आपसे, बस दोहा, छंद और चौपाई। पेपर बहुत सरल आते हैं आपके। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव माना गांव का शब्द। देखो अब स्पष्ट हो गया। जो गांव के शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ध्यान देना, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर संस्कृत में आपने मीनिंग शायद की होगी और वो आपको दिख जाए, वो तत्सम होंगे। हिंदी वाले आपको तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, आयुध माना क्या होता है? आयुध, डिपो माने हथियार। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान में इसको स्वीकार किया गया था। परिमाणवाचक है किसी चीज़ का परिमाण, तो नाम से स्पष्ट, परिमाण, पर्याप्त। तो देखो क्या है, कम से कम 10-20 नंबर तो शब्द से ही बन जाते हैं। पा से शुरू हो रहा है, पर्याप्त, परिमाण माने मात्रा आती है उससे, उसका होता है।
अब 9 दिन चले अढ़ाई को, इस कहावत का आशा है। माने आपने 9 दिन चले और वास्तव में चल कितने पाए, माने धीमे धीमे चले आप, तभी तो आप, माने 9 दिन चले और अढ़ाई को इस पर चल पाए आप, माने धीमे धीमे चल रहे होंगे, सीधी सीधी बात है, उसमें क्या है। मतलब हम आपसे ये कहते हैं कि आप शांतिपूर्वक शब्दों को आप पढ़ें, उत्तर आपके सामने होगा। अमृत शब्द का विलोम है, अमृत माने अमृत होता है, अमृत से जीवन मिलता है। अमृत का उल्टा क्या है, विष है। अब अगली बार आपसे पता है क्या पूछेंगे, वो अमृत के पर्यायवाची देख लियो, पेपर में ही छपेगा। फिर है द वर्ड वरीज प्रोनाउंस एज्ड, तो इसका ये जो है डी इसका सही है। और इस वाले का क्या सही है, इस वाले का आपका, इस वाले का जो आपके सामने जो 17वां क्वेश्चन है, इस वाले का आपका ये बी सही है। और रस्टल मीन्स, तो इसका आपका जो है ये पहला सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एंटीनोम्स ऑफ ऑप्शन, इसका क्या है, इसका सेल्डम सही है। और ही प्रेफर कॉफ़ी टी, ठीक है, तो इसका आपका क्या सही है, इसका आपका 2 इसका सही उत्तर है। ए डॉट डॉट ऑप्सिफ, तो इसका क्या है, इसका फ्लीट सही है। और काना किसली पार्क जो है, इसका आपका सही उत्तर है 1955। फिर है गार्डनिंग इज बेस्ट हॉबी, तो इसका आपका ये आपका सही है। फिर है आपका जो 24वां प्रश्न है, इसका क्या उत्तर सही है, इसका आपका हमारे हिसाब से इसका उत्तर देन सही है। क्या सही है, देन। और इसका आपका 25वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपका वी वेयर ऑफ सही है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत हों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट जरूर करें। आपसे फिर सिनॉप्स पूछे गए थे नेटिव के, तो इसका आपको ए वाला जो है ये आपको सही करना था। फिर क्या है, आपको सही स्पेलिंग बतानी थी, तो ये तो आपके ऊपर है, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इसका उत्तर सही कर सकते थे। सी रोड टू माई एस्टरडे, ठीक है, तो इसका आपको एडवर्ब सही लगाना था। फिर है द साइलेंट लेटर, तो हमेशा प्रश्न आता है, बहुत सरल आते हैं, तो KNELT को आप क्या बोलते हैं, नेल्ट बोलते हैं। के क्यों छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो साइलेंट कहलाता है, इसका ए आपका सही उत्तर है। ए प्रश्न हमेशा आता है, हर साल आता है, अभी MBA आया, या फिर अगले साल MLA आएगा, 100% आएगा, देख लेना। तो ही इज़ MBA, तो यहाँ पर आपको N भरना है, क्या भरना है, N इसका सही उत्तर है। अब है आपका पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत कौन है, कौन सा शामिल नहीं है, अच्छा कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा आपसे, ठीक है। तो इसका जो है रिनोवेट, ये सही नहीं है, ध्यान देते जाना, जल्दी बता रहा है आपको, रिनोवेट सही नहीं है इसका। और PCRA का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये इसका ऑप्शन सही है। संकटापन्न वन्य जंतु है, तो इसका सही उत्तर है सुनहरी बिल्ली। अब देखना, अब कई किताबों में नीली गाय भी लिखा है, लेकिन सुनहरी बिल्ली भी लिखा है, तो मेरे हिसाब से संकटापन्न वन्य जंतु है सुनहरी बिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल पूरे देश में कौन से नंबर पर आता है, तो वन के मामले में अपन पहले स्थान पर हैं, वन के मामले में कैसे हैं, पहले एक स्थान पर हैं। और प्रतिशत की बात पूछते, अगली बार क्या पूछेंगे, वो प्रतिशत की पूछेंगे, तो जो मिजोरम है वो प्रतिशत के मामले में पहला है, लेकिन ज़्यादा के मामले में अपन है, बहुत वन है अपने मध्य प्रदेश में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगली बार पूछेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, देख लेना। किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है, तो एथीन, इसका बी सही है, एथीन, ठीक है, एथीन सही है। फिर है अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है, इसका सही है आपका सी, ए और बी, ठीक है, इसका सी आपका सही है। पदार्थों के विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है।
ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ओजोन क्या करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। फिर जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या क्या है? तो इसका सही उत्तर था आपका उपरोक्त सभी। कम पढ़े लिखे लोग, कम आयु में विवाह है, और परिवार नियोजन माने ऑपरेशन नहीं करवाना, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? एक कहलाते हैं अपघटक। नीली क्रांति कहाँ से संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। और कौन मुर्गी की नस्ल से संबंधित है? तो कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल से संबंधित है। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, तो सीएनजी सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण तो फैलाती है लेकिन सबसे कम फैलाती है सीएनजी। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ये रोम में है। कहाँ पर है? रोम में है, इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने श्री निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया था सौर चक्र से। किससे? सौर चक्र से। पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित रचना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो मटकी है। क्या है? मटकी। और मध्य प्रदेश का पूछते तो रायथा। ध्यान देना, मालवा का है मटका, मटकी नृत्य। और सिटी ऑफ जॉय कहते हैं मांडू को। किसको कहते हैं? मांडू को। ये धार जिले में है मांडू, ध्यान देना। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया। स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा था? तो प्रसून जोशी ने लिखा था। जटायु नेचर पार्क कहाँ है? तो एक केरल में है आपका। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं? तो अजीत डोभाल हैं। अखबारों में कितनी बार आता रहता है। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो ये मुकुंदपुर में स्थित है। अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भारिया जनजाति से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। हेलियोडोरस स्तंभ जो है किस प्राचीन शहर में स्थापित है? तो ये विजयनगर में स्थापित है, जिसको अपन विदिशा भी कह सकते हैं। विदिशा के पास में ये विजयनगर। रामतनु जो पांडे है, तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये पूछा जाता है हमेशा, इंपॉर्टेंट है। ये बेहट के रहने वाले थे रामतनु पांडे। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? तो इसका सही उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर है नरम धातुएं कौन कौन सी हैं? तो सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम होती हैं, ना चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम को, पता है आपको। सही कथन क्या है? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। अपने अंतर पढ़े होंगे धातु और धातु में। धातुएं सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तन्य होती इसलिए तो इनके तार बनाए जाते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है कौन सा है? आर्यभट्ट है। और बैरोमीटर का आविष्कार किया था टॉरिसेली ने किया था। क्या नापते हैं? वायुदाब नापते हैं। तो ये पूछते हैं आपसे, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो घुमा फिरा कर क्या है आपसे 1-2 साल के 3 साल के आप पेपर लगा लो, उन्हीं से उत्तर बन जाते हैं। आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका उत्तर हाइड्रोजन परमाणु सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसका एकदम सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO गैस उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिनांक को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। ध्यान देना। अग्निशामक के अंतर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4। अगली बार वो लिखा मिलेगा आपको, देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हटा देंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देंगे H2SO4। हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक दंड चुंबक की भांति। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध से जो दही बनता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया माने जीवाणु। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पेनिसिलिन खोजा गया था। जंग का सूत्र है
पहला सही है Fe2O3 इंटू XH2O। जंग का सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है? तो तेल विद्युत अपघट्य नहीं होता। तो विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिस विलयन में धन और ऋण ना होवे, धन और ऋण ना हो। वैसे नमक है, नमक का सूत्र NaCl होता है, तो Na धन होता है, Cl ऋण होता है। जहाँ में धन और ऋण ना होवे तो वो अपनो होत, वो विद्युत अपघट्य नहीं होता। तो तेल में नहीं होता धन और ऋण। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो उस वस्तु का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। किंगवन की क्रिया की खोज करी थी लुई पास्चर ने, ठीक है, लुई पास्चर ने। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ध्यान देना, यही पूछेंगे अगली साल वो। तारों की दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और अगली बार क्या पूछेंगे? बड़ी बड़ी दूरियां कैसे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से नापते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। और पूछेंगे अगली साल सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। आपसे यही पूछते हैं घुमा फिरा करके, क्योंकि पुराना पेपर जो रख लेते हैं अपने पास में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो हमने आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब हम आपको गणित के क्वेश्चन आंसर बताते हैं। इसका आपका 3 उत्तर सही है, इसका आपका 15/7 सही है, इसका आपका जो उत्तर है 2397, इसका जी सही उत्तर आपका। बहुत सरल है, बहुत सरल विधि से हल होते हैं। इसका उत्तर आपका 128 सही है, और इसका उत्तर आपका पहला जो है 1,40,000 सही है, और इसका आपका 5 वर्ष सही है, और इसमें आपका 4, 5, 6 वाला जो है सही है। इसका आपका पहला सही है -3/5 x³ y³। और 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। वे पूर्णांक कौन कौन से हैं? 16, 17, 18 हैं। और इसका आपका क्या है? 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री। इसका आपका 9,975 रुपये वाला जो है ऑप्शन सही था। इसका आपका बी सही है, बी। इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़ी होती हैं। इसका आपका जो है प्रश्न, इसका उत्तर आपका 70 डिग्री सही था। और इसका आपका सही कौन सा हो सकता है? इसका आपका बी सही है, इसका आपका बी सही है 1। और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो 529 संख्या पूर्ण घन नहीं है। और इसका उत्तर आपका बी सही है, 2 गुनी। और इसका आपका है 35 और 71, क्योंकि 35 में 1 जोड़ दो 36, और 71 में 1 जोड़ दो 72। तो 36 दूनी कितने होते हैं? 72 होते हैं, और 1:2 इसका बन जाता है। हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है 1729, और इसका आपका पहला सही है, और इसका भी आपका पहला सही है। इस तरह हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। जो छात्र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट के मात्र 5-5 वीडियो देख लेना तो आप टॉप करेंगे। हमने अभी सिर्फ 2-2, 3-3 वीडियो बना पाए थे, क्योंकि तो उनसे 75% क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं।